हमने सीखा और समझा पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे इस दिन ठंडा व्यंजन बनाया जाता है, जैसे दही, बाजरे की रोटी, ग्वारफली, आलू की सब्जी। और इसके अंदर अपन ये भी लिख सकते हैं कि इसमें ना दलिया बनाया जाता है और केर और सांगरी की सब्जी बनाई जाती है। और शाम के समय ना चावल बनाए जाते हैं, दाल बनाई जाती है। और फिर उसको क्या किया जाता है, बना के रात को रख देते हैं और अगले दिन सुबह क्या करते हैं, उस ठंडे भोजन को खाया जाता है। ठंडा भोजन करने से पेट स्वस्थ रहता है और शरीर में ठंडक बनी रहती है। फिर सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, राजस्थान में गेर नृत्य कब और कहाँ खेला जाता है। तो अपन इसमें लिखेंगे गेर नृत्य होली के अवसर पर खासकर मेवाड़ क्षेत्र जैसे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ साइड में खेला जाता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आपके परिवार में कौन कौन से पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कढ़ी, बाजरे की रोटी और केर सांगरी की सब्जी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में अपने दादा दादी या माता पिता से चर्चा करके कक्षा में आपको बताना है। तो अपने क्षेत्र में इधर क्या होता है, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, गणगौर, तीज, मकर संक्रांति और रक्षाबंधन मनाते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आपके घर में भी शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन बनाया जाता है। तो अपन इसके अंदर है ना, अगर आपके घर में बनाया जाता है तो इसका बताएंगे कि हाँ मेरे घर में ठंडा भोजन बनाया जाता है और खाया जाता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अपने क्षेत्र में मिलने वाले पक्षियों के नाम बताइए और उनकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो कबूतर है वो क्या है, शांति का प्रतीक है। मैना है बोलने की नकल करती है। तोता हरा रंग और मीठा बोलता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, वर्षा ऋतु में नाचता है। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में यातायात और संचार के कौन कौन से प्रमुख साधन प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रचलित रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर अपने पहले ऊंट, बैलगाड़ी, घोड़ा, पालकी, कबूतर संदेश भेजने के लिए होता था। और आजकल के बस, रेलगाड़ी, कार, हवाई जहाज, डाकघर, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। फिर अपने को दे रखा है लिखित आंकलन, जिसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट, शीतला सप्तमी पर कैसा भोजन किया जाता है। तो शीतला सप्तमी पर अपने को ठंडा भोजन करते हैं। सेकंड नंबर आंसर आएगा इसमें। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ये इसमें भी सेकंड नंबर ऑप्शन ब आएगा, होली पर किया जाता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बासोड़ा थाली का प्रमुख व्यंजन कौन सा है। तो इसके अंदर प्रमुख व्यंजन होगा बाजरे की रोटी। 4 नंबर है, कौन सा पक्षी अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयल है। फिर 5 नंबर है, किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तो मोर को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं। 6 नंबर है, बगुला किस प्रकार का भोजन करता है। तो बगुला मांसाहारी भोजन करता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा यातायात का साधन नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन क्या है, यातायात का साधन नहीं है। फिर अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन करने हैं, जिसमें फर्स्ट है, राजस्थान में शीतला सप्तमी के दिन फिर खालिस्तान दे रखा है, भोजन किया जाता है। तो इसके अंदर खालिस्तान में आएगा ठंडा। फिर है बाजरा, शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो बाजरा क्या है, गर्मी के अंदर है ना उगाया जाता है, मई और जून के महीने के अंदर। और जब है ना सर्दियाँ आती है उस टाइम क्या किया जाता है, बाजरे को काटा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पारंपरिक भोजन में खालिस्तान में अपन लिखेंगे दाल बाटी और चूरमा प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, गेर नृत्य में पुरुष क्या करते हैं। खालिस्तान में अपन लिखेंगे ढोल बजाकर नृत्य करते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, मोर के पंख हरे नीले रंग के होते हैं। फिर अपने को 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हलवाई को मिठाई बनाने के लिए खालिस्तान दे रखा है की आवश्यकता होती है। तो चीनी और खांड की आवश्यकता होती है। फिर अपने को 7 नंबर पे दे रखा है, किसान खालिस्तान दे रखा है और फिर उपलब्ध कराता है। तो इसमें अनाज, दालें और सब्जियां आएगा। फिर 8 नंबर है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से यातायात का साधन क्या है, ऊंट गाड़ी है। फिर है संचार का एक आधुनिक साधन खालिस्तान में आपको बढ़ना है, मोबाइल फ़ोन है, जिसे हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी संचार व्यवस्था में संदेश भेजने के लिए खालिस्तान में आपको लिखना है कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। फिर अपने को सही और गलत वाले क्वेश्चन करने हैं। तो शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है, तो ये गलत होगा। फिर है, गैर नृत्य केवल महिलाएं करती है, इसमें भी गलत होगा क्योंकि पुरुष करते हैं। पुराने समय में भोजन को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता, तो इसमें गलत आएगा क्योंकि मिट्टी के घड़े आदि का उपयोग होता था। फिर अपने को बाजरे की रोटी और गुड़ शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, तो इसमें राइट का निशान आएगा। फिर बगुला रात में उड़ता है, तो गलत आएगा क्योंकि वो दिन में भी सक्रिय रहता है। राजस्थान में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, इसमें राइट आएगा। तोता इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकता है, इसमें भी राइट का निशान आएगा। फिर राजस्थान में सभी स्थानों पर मेट्रो रेल उपलब्ध है, तो इसमें गलत होगा क्योंकि वो जयपुर में है।
फिर डाक सेवा आज भी पत्र भेजने का एक प्रमुख साधन है, तो इसमें सही का निशान आएगा। फिर यातायात के नियमों का पालन करने से दुर्घटना कम होती है, तो इसमें भी राइट का निशान आएगा। फिर अपने को मिलान करने वाले क्वेश्चन करने हैं, जिसमें कॉलम ए और बी दे रखा है। तो बाजरा क्या है, खरीफ फसल है। दही पाचन के लिए अच्छा होता है। मोर सुंदर पंखों वाला। तोता इंसानी आवाज़ की नकल। हलवाई मिठाइयाँ बनाना। किसान अनाज और दालें उपलब्ध कराना। हवाई जहाज हवाई यात्रा के लिए। ऊंट गाड़ी रेगिस्तान का क्षेत्र से अपन क्या करेंगे, मिलान करेंगे। फिर अपने को 2 या 3 पंक्तियों में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बासोड़ा थाली में कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं। तो बासोड़ा थाली में ठंडा भोजन जैसे बाजरे की रोटी, दही, गंवारफली, आलू की सब्जी, लड्डू, चूरमा, दलिया, चावल, ये सब शामिल होते हैं। सेकंड है, शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन खाने की परंपरा क्यों है। तो शीतला सप्तमी पर गर्म भोजन नहीं बनाया जाता। इस दिन ठंडा भोजन खाने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस दिन क्या होते हैं, शीतला सप्तमी के दिन माता की पूजा की जाती है। फिर अपने को 3 नंबर पे दे रखा है, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ और रबी की फसल कौन कौन सी है। तो अपन लिखेंगे खरीफ फसल में बाजरा, मक्का, मूंग, तिल, कपास। रबी में लिखेंगे गेहूं, जौ, चना, सरसों और ज्वार। 4 नंबर है, आपके परिवार में त्योहारों पर कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। तो हमारे परिवार में त्योहारों पर दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, पूड़ी, लड्डू, हलवा, कचौरी, समोसा आदि पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। फिर आपको दे रखा है, गिद्धों की संख्या क्यों कम होती जा रही है। तो अपन लिखेंगे इसमें गिद्धों की संख्या पेड़ों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण, भोजन की कमी और दवाइयों के कारण क्या है, लगातार घट रही है। 6 नंबर पे राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे राजस्थान में मोर, तोता, कबूतर, गिद्ध, मैना, कोयल, बगुला, कौवा और चील जैसे प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, किसान का कार्य गांव के अन्य व्यवसायों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो किसान अनाज, दालें और सब्जियां पैदा करता है। इससे हलवाई, दुकानदार और व्यापारियों का काम चलता है और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो अपन इसमें लिखेंगे यातायात के नियमों का पालन न करने से दुर्घटनाएं, जान माल की हानि, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, यातायात और संचार के साधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अपन इसमें लिखेंगे यातायात से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और संचार से संदेश भेजते हैं। ये साधन हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाते हैं। फिर आपको स्वयं कीजिए वाले क्वेश्चन है, इसमें अपने को लिखना है, अपने गांव या शहर में मनाए जाने वाले त्योहारों पर आपको जानकारी लिखनी है। तो इसमें लिखेंगे दीपावली पर घर सजाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है और आतिशबाजी होती है। सेकंड पे दे रखा है, इस त्यौहार पर बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन क्या है। दीपावली पर लड्डू, गुजिया, कचौरी, चिवड़ा और हलवा और ये सब बनाते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी आपके जो घर में बनता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है। तो अपने यहाँ राजस्थान में गेहूँ, बाजरा, मूंग, चना और सरसों उगाई जाती है। फिर आपको 4 नंबर पे दे रखा है, राजस्थान और पड़ोसी राज्यों की फसलों की आपको तुलना करनी है। तो राजस्थान में बाजरा, मूंग, जबकि पंजाब में क्या होता है, पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा गेहूँ और धान होता है। फिर 5 नंबर पे अपने पसंदीदा व्यंजन के स्वास्थ्य लाभ आपको बताना है। तो आपको जो भी व्यंजन पसंद है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो अपन यहाँ पे जैसे दाल बाटी चूरमा से क्या होती है, ऊर्जा और ताकत मिलती है। फिर 6 संतुलित आहार के पोषक तत्वों का आपको चार्ट बनाना है। तो कार्बोहाइड्रेट में अनाज आ जाएगा, प्रोटीन में दाल, दूध, अंडा आता है, विटामिन फल और सब्जियां होती है, वसा के अंदर तेल व घी आते हैं। फिर 7 नंबर पे दादा दादी से पूछकर उनके समय खाने के पदार्थ को आपको बताना है। तो दादा दादी से पूछ के आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं यहाँ पे कि उस टाइम क्या क्या बनता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बाजरे की रोटी, दाल, छाछ, ग्वारफली, मोटे अनाज, ये सब बनते थे उस टाइम। फिर यहाँ पे गांव या मोहल्ले में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम और विशेषता बतानी है। जैसे कबूतर क्या है, संदेशवाहक होता है। तोता क्या है, आवाज़ की नकल करता है। मोर क्या है, उसके सुंदर पंख होते हैं। कोयल क्या है, मधुर आवाज़ होती है। फिर आपको इस चैप्टर के लास्ट में पूछे है, बुजुर्गों से पूछकर पुराने समय में पाए जाने वाले पक्षी को पूछना है। तो अपन अपने यहाँ पे दादा दादी, नाना नानी से पूछ के लिख सकते हैं। जैसे पहले गिद्ध और तोता अधिक दिखाई देते थे, अब उनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। फिर बुजुर्गों से पुरानी यातायात संचार व्यवस्था की जानकारी लेके आपको लिखना है। तो पहले क्या होता था, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, पालकी, डाकिया और कबूतर संदेश ले जाने के लिए उपयोग किए जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।